प्राइम फैक्टर्स, एलसीएम, एचसीएफ और फ्रैक्शंस। तो चलिए पहले प्राइम फैक्टर्स निकालना सीखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमको 20 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हो तो 20 में 2 से डिवाइड करेंगे। तो 20 में 2 से डिवाइड करने पर हमको मिलेगा 10। 10 में 2 से डिवाइड करने पर हमको मिलेगा 5। अब 5 है प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो खुद से डिविजिबल होते हैं, तो ये 5 से डिविजिबल होगा। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं और इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे मतलब 20 के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। तो चलिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं जैसे 30, और इसके निकालने हो तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 15। अब 15 में 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा, इसीलिए हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करने पर हमको मिलेगा 5। अब 5 में 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। तो 30 के प्राइम फैक्टर्स हुए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो चलिए 12 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो 2 6, 6 में 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, और 3 में 3 से डिवाइड करेंगे आएगा 1। तो 12 के प्राइम फैक्टर्स हुए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो चलिए 24 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो 12 आएगा, 12 में 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 6। 6 में 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 3। 3 में 3 से डिवाइड करेंगे आएगा 1। तो 24 के प्राइम फैक्टर्स हुए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो इस तरीके से हमको प्राइम फैक्टर्स निकाल लेने हैं। तो अब निकालना सीखेंगे एलसीएम, और एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे फॉर एग्जांपल हमको 18 और 24 का एलसीएम निकालना हो तो 18 और 24 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9, और 9 में 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा रिमाइंडर, इसलिए हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, और 3 में 3 से डिवाइड करेंगे आएगा 1। तो 24 में 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 12। 12 में 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 6। 6 में 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 3। 3 में 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा रिमाइंडर, इसलिए 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। तो एलसीएम, अब देखो 2 किस में सबसे ज़्यादा आ रहा है, तो इसमें 3 टाइम्स आ रहा है और इसमें 1 टाइम आ रहा है। तो जिसमें सबसे ज़्यादा रिपीट करेगा हम उसका उतार लेते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब 3 किस में सबसे ज़्यादा आ रहा है, तो इसमें 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है और इसमें 1 टाइम। तो 3 मल्टीप्लाई 3। अब मल्टीप्लाई कर लेनी है, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 थ्री ज़ा 24, 24 थ्री ज़ा 72। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं जैसे कि 12 और 10। तो 12 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 6। 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 3। 3 से डिवाइड करेंगे आएगा 1। 10 में 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 5। 5 से डिवाइड करेंगे आएगा 1। तो एलसीएम, अब देखो 2 किस में सबसे ज़्यादा आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो 2 मल्टीप्लाई 2। 5 किस में आ रहा है, तो इसमें आ रहा है, तो मल्टीप्लाई 5, और ये 3। तो 2 टू ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 23 ज़ा 60। और अब निकालना सीखेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल हमको 9 और 12 का एचसीएफ निकालना हो तो 9
2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आएगा, इसलिए 3 से तो 3 आएगा और 3 से 1 आएगा। अब 12 में 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6, 6 में 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 3, 3 में 3 से डिवाइड करेंगे आएगा 1। तो HCF, अब देखो 3 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, मतलब दोनों में कॉमन आना चाहिए, तो 3, और कोई कॉमन नहीं आ रहा तो बस 3 आ रहा था, तो यहाँ पे हम 3 लेंगे, तो 3 आ गया इसका HCF। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 20 और 30। तो 20 का करेंगे तो आएगा 10, 5, 1, 15, 3 से डिवाइड करेंगे आएगा 5, 5 से करेंगे आएगा 1। तो इसका HCF आएगा, अब देखो 2 यहाँ पे भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, और यहाँ पे 5 आ रहा है और यहाँ पे 5 आ रहा है, मतलब 5 भी कॉमन हुआ, तो 2 मल्टीप्लाई 5, दोनों कॉमन है, 2 कॉमन है और 5 कॉमन है, तो 2 मल्टीप्लाई 5, 2 5 सा 10। तो चलिए अब सीखेंगे फ्रैक्शंस, जैसे फॉर एग्जांपल 2/4 प्लस 3/8। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेना है, तो आएगा 8। अब इस 4 से डिवाइड करेंगे इस 8 में, तो आएगा 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस, अब इस 8 से इस 8 में डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, तो 3 मल्टीप्लाई 1, तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 1 ज़ा 3 बाई 8, तो 4 प्लस 3 आएगा 7/8। तो चलिए एक और एग्जांपल करते हैं, तो 5/12 माइनस 7/10। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेना है, तो आएगा 60। अब इस 12 से डिवाइड करेंगे 60 में, तो आएगा 5, तो 5 मल्टीप्लाई 5 माइनस, अब इस 10 से डिवाइड करेंगे 60 में, तो आएगा 6, तो 7 मल्टीप्लाई 6, तो 5 5 सा 25 माइनस 7 6 जा 42 बाई 60। तो माइनस करने पर हमको मिलेगा 17 माइनस का 17/60। तो चलिए एक और एग्जांपल करते हैं, जैसे कि 7/6 मल्टीप्लाई 2/5। इसमें क्या करना होता है, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करनी होती है, तो 7 2 ज़ा 14 बाई 6 5 ज़ा 30। तो चलिए एक और एग्जांपल करते हैं, जैसे कि 5/2 डिवाइड 2/4, 5/2, अब इस डिवाइड की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई, 4 लिखना है ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे, मल्टीप्लाई कर लेनी है, 5 4 ज़ा 20, 2 2 ज़ा 4, 20 में 4 से डिवाइड करने पर हमको मिलेगा 5। तो इस तरीके से हमको फ्रैक्शंस करने होते हैं।